सो हम ये वीडियो सबसे लास्ट में बना रहे हैं, बट आई थिंक सबसे पहले बनानी चाहिए थी। दीज आर क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, त्रिशु मेरे पास एक मेथड है और मेरे पास दूसरा मेथड है, क्या मैं एक मेथड का वेरिएबल दूसरे मेथड में यूज़ कर सकता हूँ? सो मैंने उसे कहा नहीं। फिर कहते हैं सर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? सो कहीं न कहीं उसका फर्स्ट सेशन था जावास्क्रिप्ट का। सो कहीं न कहीं ही वाज़ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ लेट var एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स। सो उसके मन में आया, तो कहीं न कहीं आई थॉट इन ऑर्डर टू इलैबोरेट हिम द क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो वही क्लोजर्स की हम डिस्कशन करेंगे। तो क्लोजर से पहले हम एक कंसेप्ट और करेंगे कि दैट इज़ लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। सो अगर मैं लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, वो क्या होता है? सबसे पहले मेरे पास क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्कोप होता है, हम उसे समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बना लिया जिसका नाम है टेस्ट क्लोजर डॉट एचटीएमएल। यहाँ मैंने बॉयलर प्लेट लगा दिया और बॉयलर प्लेट के बाद यहाँ पे एक H1 ले लिया। वी आर टेस्टिंग क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनलाइन स्क्रिप्टिंग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दिया और स्क्रिप्ट लगाने के बाद अब मैं मेथड ले रहा हूँ। फर्स्ट इज फंक्शन ऐड। मैं वो सेम प्रॉब्लम आपको बताऊंगा जो उसने मुझसे पूछी थी। सो यहाँ पे मैंने ले लिया a कॉमा b। इस तरह से हमने दो वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे मैंने लेट ले लिया। लेट की जगह वैर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इशू आया था वो वैर की वजह से आता है कि वैर का तो ग्लोबल स्कोप होता है। सो वैर का ग्लोबल स्कोप होता है, तो मैंने क्या किया, वैर सम इज इक्वल टू a प्लस b। ये यहाँ पे छोड़ दिया और इसके बाद यहाँ पे इसका इतना ही हो गया और यहाँ पे मैंने लेट सम टू और यहाँ पे मैंने क्या किया, राउंड ब्रेसेस लिए और राउंड ब्रेसेस लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, दैट इज़ कुछ नहीं लिया और यहाँ पे क्या, रिटर्न सम प्लस 2000 कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास सम आ रहा है उसी को आप सम कर दो। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे मुझे फंक्शन लेना चाहिए था, सो मैंने ये कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड के साथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20,50। तो यहाँ पे मेरा 7000 हो गया, 70 हो गया। और जो फाइनली मेरे पास यहाँ पे सम 2 आना चाहिए था, तो वो मेरे पास console.log तो यहाँ पे सम 2 मैंने एग्जीक्यूट किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट 2070 आना चाहिए। सो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। सो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसका एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे आ गया जी, सम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो स्कोप है वो फंक्शन के अंदर था वैर का। वेयर एज अगर मैं इसका वैर सम बाहर डिफाइन कर दूँ, अगर मैं इसी को वैर सम बाहर डिफाइन कर देता, वैर सम इक्वल टू 0, ये मैंने सम 0 डिफाइन कर दिया। अब आप देखोगे 2000 सम आ गया एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे रिटर्न सम कर दूँ, रिटर्न सम कर देता और रिटर्न सम करने के बाद मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे ऐड रिटर्न सम। सम को बाय डिफ़ॉल्ट ऐड। ऐड को मैं बेसिकली यहाँ कॉल कर लेता हूँ। ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बेसिकली कॉल कर लेते हैं, तो इसे यहाँ कॉल किया। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 2000 है। अभी हम इस चैलेंज पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आप समझ गए कि ये वाला जो वैर का था इसका स्कोप ही मेरा इनसाइड था। ठीक है जी। इस स्कोप को अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, मेरे पास कौन सा होता है। यहाँ पे क्लोजर्स का कंसेप्ट आता है और क्लोजर से पहले हम समझेंगे लेक्सिकल स्कोप। अगर मैं अब लेक्सिकल स्कोप की बात करूँ, मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन है। लेक्सिकल स्कोप अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दैट इज़ बंडल्ड टुगेदर विद। अभी हम अलग अलग फंक्शन कर रहे थे, बट अब मुझे क्या चाहिए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर मैं देता हूँ, क्या मेरे पास तब स्कोप आता है। यहाँ पे जैसे इन्होंने लेक्सिकल स्कोप के लिए फंक्शन इनिट लिया हुआ है और उसके अंदर var नेम इज इक्वल टू मोजिल्ला, जैसे हमारा सम था वैसे मैंने लिया। पर इसके अंदर फर्दर मैं एक और मेथड लेता हूँ। तो
पहले तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी करके मैं समझता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसे कॉपी किया। सो यहाँ पे फंक्शन इनिट किया, var नेम इक्वल टू मोज़िला कर दिया। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे मोज़िला किया, फंक्शन डिस्प्ले नेम किया। पहले तो मैं ये कमेंट्स उड़ा देता हूँ कि हमें क्लियर हो जाए। आई होप सबको पिछली प्रॉब्लम क्लियर है कि वो सम का मेरे पास स्कोप नहीं आ रहा था। वैसे ही यहाँ पे मैंने नेम लिया हुआ है। सो नेम का बेसिकली यहाँ पे मोज़िला की जगह यहाँ अपना चैनल का नाम डालते हैं, दैट इज़ सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। सो एक तरह से मैंने सेल्सफोर्स बाय सचदेवा नाम डाल दिया। और सेल्सफोर्स बाय सचदेवा नाम डालने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले सम की वैल्यू नहीं आ रही थी, सो वो अब इस नेम को मैं बाहर भी पिक करूँगा, console.log नेम यहाँ कर दिया और आउट यहाँ पे कर दिया इनसाइड स्कोप। यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड फंक्शन स्कोप और इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और इसी लाइन को मैं ना बाहर प्रिंट करता हूँ, ये इनिट के बाद प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ आउटसाइड। आई होप आई एम मेकिंग सेंस है। जैसे मैं सम के साथ प्ले अराउंड कर रहा था वैसे ही मैं यहाँ पे प्ले अराउंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे var नेम इज इक्वल टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा आ गया, डिस्प्ले फंक्शन इनसाइड। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन दूसरा है और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही कॉल करवा दिया और बाहर इनिट कॉल करवा दिया और यहाँ पे सेव करवा दिया। अगर मैं अब बेसिकली आउटपुट देखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आउटपुट देखूँ, सो आउटसाइड जो मेरा इनसाइड फंक्शन स्कोप में मेरे पास नेम आ रहा है, बट आउटसाइड फंक्शन स्कोप में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि नेम डजंट एग्जिस्ट, जैसे हमने पीछे देखा था। सो इस तरीके से मैं स्कोपिंग कर सकता हूँ। अब क्या करते हैं, अब 2-3 प्ले अराउंड और करते हैं। क्या पेरेंट, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दूसरा मेथड बनाता हूँ, इस मेथड को कॉपी करता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। सो यहाँ पे डिस्प्ले नेम 2 कर दिया। और क्या दूसरे मेथड्स भी इसे ऐसे प्ले अराउंड कर सकते हैं? सो हाँ, मैंने ऐसे किया और यहाँ पे डिस्प्ले नेम 2 भी कर दिया, डिस्प्ले नेम 2। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे जैसे ही सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखोगे सो आपके पास डिस्प्ले स्कोप 2 में भी आपका सेल्सफोर्स बाय सचदेवा आ गया। सो पेरेंट का सारा डाटा चाइल्ड इनहेरिट कर पा रहा है। क्या चाइल्ड का डाटा पेरेंट इनहेरिट कर पा रहा है? सो हम प्ले अराउंड करते हैं, सिबलिंग पे बाद में आएंगे, पहले हम चाइल्ड का डाटा के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले नेम 2 के पास कुछ है, लेट चैनल ओनर नेम इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने त्रिशु सचदेवा कर दिया, दिस इज माय नेम। क्या ये वाला डाटा चैनल ओनर नेम पेरेंट उठा पा रहा है? तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे पिकिंग चिल्ड्रन स्कोप, सो पिकिंग चिल्ड्रन स्कोप करा और यहाँ पे कॉमा डाल के बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, चैनल ओनर नेम यहाँ पे बेसिकली ऐड कर दिया। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सो सेव करने के बाद अब मैं इसे टैप करके क्रोम पे देखता हूँ, सो वो सीधा कहेगा चैनल ओनर नेम इज़ नॉट डिफाइंड। माँ बाप बच्चों को डाटा दे सकते हैं पर उल्टा इज़ नॉट अवेलेबल हियर, सो डोंट फील बैड। तो जावास्क्रिप्ट भी वैसे फॉलो कर रहा है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब मम्मी पापा को नहीं मिल रहा तो ब्रदर सिस्टर को मिलेगा ना। अब ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नेम 1 के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ सेम। सो इनसाइड ये यहाँ पे इसे अगर मैं पेस्ट करता हूँ और इनसाइड नहीं, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, पिकिंग चाइल्ड स्कोप, पिकिंग सिबलिंग स्कोप और यहाँ पे चैनल ओनर नेम को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। सो चैनल ओनर नेम को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया और जैसे ही मैंने कॉपी किया, पहले तो ये वाले कंसोल को कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब इस कमेंट ये पेरेंट का स्कोप तो मैंने
पिक कर लिया। मैं सिबलिंग चेक करना चाह रहा हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ, चैनल इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर कौन सा है, एट 49। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं 49 लाइन की बात करूँ, 49 तो है ही नहीं लाइन, बट आई होप्स आपको क्लियर है कि ये बेसिकली मेरे लाइन नंबर 16 पे उसने मुझे एरर दे दिया। सो लाइन नंबर 16 कौन सी है, एक बार लाइन नंबर 16 चेक करते हैं। सो हाँ, ये वाली लाइन पे नहीं आ रहा। सो आई होप सबको लेक्सिकल स्कोप तो समझ आ गया कि पेरेंट का डाटा सारा के सारे चाइल्ड मेथड पिक कर सकते हैं। सो ये था मेरा लेक्सिकल स्कोप। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि हमने ये लेक्सिकल स्कोप तो समझ लिया, जो बेसिकली क्लोजर्स का आप डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो आपको ये बेसिकली मिल जाएगा। बट अब क्लोजर्स क्या है? क्लोजर्स के लिए बेसिकली आप बस इतना कर रहे हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने मेथड बनाया, जो हमने लेक्सिकल स्कोप वाला मेथड बनाया था, इनिट वाला, उसकी जगह उस मेथड को मैंने सिर्फ रिटर्न करवा दिया। अब रिटर्न में क्या है कि पेरेंट का डाटा, अब मैं तो चाइल्ड को रिटर्न करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बार इसे कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी करके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। नहीं होगा, हम एक एग्जांपल और करेंगे इसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा कोड उड़ा देता हूँ एंड इस कोड की जगह में जो मोज़िला डॉक्यूमेंटेशन मुझे दे रहा है, मैं उसे कॉपी करता हूँ। सो आई होप सबको लेक्सिकल स्कोप तो क्लियर है। सो अब बात करते हैं क्लोजर क्या कहता है। क्लोजर लेक्सिकल स्कोप से एक एडवांस फीचर देता है, कुछ ज़्यादा नहीं है चेंजेस। सो मैंने क्या किया, फंक्शन मेक फंक्शन किया और मेक फंक्शन के बाद सेम कोड है, कोई इशू नहीं है। फंक्शन डिस्प्ले नेम, अब मेरा जो नेम है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले तो मैं मेथड को कॉल करवा रहा था, अब मेथड को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। जो मेथड का नाम है दैट इज़ डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम को मैंने रिटर्न करवा दिया। जैसे ही मैं इसे रिटर्न करवा रहा हूँ और फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास तो ये नेम आना नहीं चाहिए, क्योंकि मोज़िला तो मेन फंक्शन में है। तो मैं तो रिटर्न ही यही करवा रहा हूँ, जो चीज़ रिटर्न करवाऊँगा वही तो आएगा। अगर मैं रिटर्न 0 करूँगा तो वही आएगा। तो बट बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोज़र होता है, उसके अंदर आपका पूरा का पूरा लेक्सिकल स्कोप उठ के आपके पास आ रहा होता है। अगर आप ये रिटर्न ना भी करवाते, बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ इनलाइन हो जाती हैं। ठीक है जी? हम एक बार इसे सेव करके चला के देखते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे आपके पास यहाँ पे मोज़िला आ गया, पर मुझे मज़ा नहीं आया समझाने में, टू बी फ्रैंक। सो चलिए एक एग्ज़ाम्पल और करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं ट्राई कलर फ्लैग, जो इंडिया का फ्लैग है, उसके कलर्स के साथ प्ले अराउंड करूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 बटन लेता हूँ, बटन, बटन, और यहाँ पे आईडी, आईडी, आईडी इक्वल टू, यहाँ पे किया मैंने ग्रीन, और ये आईडी ग्रीन करते ही मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉल कर दिया। और यहाँ पे अच्छा स्क्रिप्ट में नहीं करना। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बटन तो HTML में डालना है। सो हम इसे अभी के लिए ऊपर इसे शिफ्ट कर देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये बटन ऊपर कट करना और कट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट करना। सो इसे पेस्ट किया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट किया और यहीं पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट किया। सो सबसे पहले होता है ऑरेंज, सैफरन, जो ट्राई कलर फ्लैग का है। सो ऑरेंज, और यहाँ पे भी मैंने ऑरेंज कर दिया, ऑरेंज। और नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, ग्रीन, वाइट। बताओ यार, इंडिया में रहते हैं और इंडिया के कलर के भूल गए, बट ऐसा नहीं है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कर दिया और यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन और ग्रीन कर दिया, ग्रीन। ठीक है जी। सो यहाँ पे जी छोटा कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं को मैंने आगे फर्दर डिफ़ाइन करना। सो मेरे अगर आप HTML देखोगे तो HTML में 3 बटन आ गए, पर इस पे अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ वो वाला कलर मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाए। सो हम छोटा सा कोड लिखेंगे। सो हम क्या करेंगे, लेट ग्रीन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आई होप डॉम का आइडिया सबको है। आपको अगर रेफ़र करना है, मेरी डॉम की वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैश ग्रीन, इसी को कॉपी किया, कॉपी करके मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया और इसे फिर से पेस्ट कर दिया। सो सबसे पहले ऑरेंज,
ऑरेंज, और यहाँ पे भी मैंने ऑरेंज कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया वाइट, सेव किया और ग्रीन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जोन सा कलर है वो सेट करवाना है। सो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ऐड इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, ऑरेंज डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, लिस्टनर मैंने लगा दिया। ऐड इवेंट लिस्टनर लगा नहीं मेरा ढंग से, क्या हो रहा है। सो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट में है, सो ऑरेंज डॉट ऐड आ गया ऐड इवेंट लिस्टनर। सो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ही क्लिक होगा, सो आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगा दो। एरो फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऑरेंज है तो आप क्या करो, ऑरेंज। अभी तक इसमें क्लोजर की कोई वो नहीं यूटिलाइजेशन हुई, बट अभी हम इसका यूज़ केस करेंगे कहाँ पे हमें क्लोजर की ज़रूरत है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे पेस्ट किया और बाय डिफ़ॉल्ट इसे पेस्ट किया। सो यहाँ पे मैंने इसे वाइट कर दिया, वाइट, और वाइट करने के बाद यहाँ पे इसे भी वाइट कर दिया, वाइट, और इसे भी यहाँ पे ग्रीन कर दिया, ग्रीन, और यहाँ पे भी इसे ग्रीन कर दिया। सो इसे यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं क्लिक करूँगा ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। सो जो सा, अब ये तो ठीक है। अब एज्यूम करो, अब आपको मैंने जब प्रोमिसेस किए थे, सो एक कंसेप्ट बताया था हार्ड कोडिंग का। हार्ड कोडिंग, सॉफ्ट कोडिंग। हार्ड कोडिंग वहाँ यूटिलाइज, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास 12, आपने किसी के लिए वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आपने 10 कलर्स चेंज किए। अब कलर्स ही चेंज करने हैं, सो क्या आप बार बार वो बंदा आपके पास आएगा कोड करवाने कि यार मेरे कलर चेंज कर दो। वेयरएज़ आप उसे ऐसी फंक्शनैलिटी दोगे जहाँ पे वो कोई भी कलर डाले तो वो बेसिकली चेंज हो जाए। सो अब यहाँ पे हम बेसिकली मैंने हार्ड कोडिंग की हुई है, तो इस हार्ड कोडिंग को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारे को मारता हूँ कमेंट। अभी के लिए कमेंट नहीं मारते क्योंकि चाहिए होगा, एक फंक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ कलर पिकर। सो बाय डिफ़ॉल्ट कलर पिकर नाम से एक मैंने मेथड बना दिया, और यहाँ पे ये लाइन मैं कॉपी कर देता हूँ, जो सी लाइन थी। इस लाइन को जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अब ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन सेट हो गया। अब जो ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया था, तो यहाँ पे मैं फंक्शन का स्कोप दे देता हूँ, दैट इज़ कलर पिकर। सो जैसे इसे कलर पिकर करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से हो जाएगा। सो इस लाइन को कॉपी करता हूँ और 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे और यहाँ पे। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइट और ग्रीन वाला है कोड, उसे करते हैं कमेंट, और कमेंट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं इस तरह से देता हूँ ऑरेंज, यहाँ पे देता हूँ वाइट, और यहाँ पे देता हूँ ग्रीन। आप कहोगे त्रिशु वो बात तो ठीक है, बट अगर आपका कलर, अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तीनों में ही आपका ग्रीन ही आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कलर ग्रीन किया हुआ है। सो आपको याद होगा मैंने स्ट्रिंग प्रोपोगेशन का कंसेप्ट बताया था आपको। स्ट्रिंग प्रोपोगेशन के इस कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर आप बैक टिक के साथ, मेरे एचपी का बैक टिक चलता नहीं है, तो ये कुछ अलग सा सिंबल देता है, तो मैं मैक से उठाता हूँ। सो बैक टिक के अंदर अगर आप डॉलर देखें, कुछ भी डायनामिकली वैल्यू देते हो कर्ली ब्रेसेस में, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वैल्यू पिक कर लेता है। सो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया और यहाँ पे भी कलर दे दिया। अब सीधी सी बात है, ये मेथड को पैरामीटर चाहिए, क्या मैं यहाँ पे पैरामीटर दे सकता हूँ? सो यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे पैरामीटर, क्या दिक्कत है। सो यहाँ पे देता हूँ मैं ग्रीन, यहाँ पे करता हूँ वाइट, यहाँ पे करता हूँ वाइट, और यहाँ पे करता हूँ ऑरेंज। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा किस तरह से कोड चल रहा है। बट एक मिनट के लिए एक हम और चेंज करेंगे इसके अंदर। एक मिनट के लिए, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, एक ब्रैकेट और लगी। अब क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ना console.log वैसे ही येलो कलर लगा देता हूँ। सो हम क्या करते हैं, येलो लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्लोज़र की नीड आ रही है। सो सेव किया मैंने,
और जैसे ही मैंने येलो किया तो आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ग्रीन कलर आ गया जो तीसरा था, बट आपके पास वो येलो 3 बार आ रहा है। मतलब वो तीनों के तीनों ऐड इवेंट लिस्टनर चल रहे हैं। ऑरेंज वाला भी चल रहा है, वाइट वाला भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीन वाले को कमेंट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके 2 चले, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं वाइट वाले को भी कमेंट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 चला। सो मेरा ऐड इवेंट लिस्टनर रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे जैसी हिट मिल रही है वो तीनों को एग्जीक्यूट कर रहा है। पर मुझे क्या चाहिए, जब मैं ऑरेंज पे क्लिक करूँ तो ऑरेंज वाला चले, वाइट पे क्लिक करूँ तो वाइट वाला, और ग्रीन पे क्लिक करूँ तो ग्रीन वाला, और अगर मुझे और कलर्स भी लगाने हैं तो वो भी लग जाए। सो यहाँ पे मेरे पास नीड आती है क्लोजर्स की। अब क्लोजर्स का जो हमने वो छोटा सा कोड समझा था, कुछ यहीं पे बेसिकली क्लोजर करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग येलो को तो ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन लिया, सो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन लिया, और इस फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को लगा दिया, जो मैंने ये कट किया था, इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। सो ये फंक्शन डिफ़ाइन हो गया, बट फंक्शन को मैंने क्लोजर में क्या किया था, रिटर्न। सो ये मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। सो रिटर्न करने के बाद अब अगर आप देखोगे, सो एक मिनट के लिए इसे रिफ्रेश मारते हैं। येलो तो तीनों बार चला, बट अगर मैं ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ग्रीन चल रहा है, वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वाइट चल रहा है, ऑरेंज पे कर रहा हूँ तो ऑरेंज चल रहा है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे कलर आ रहा है वो कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से आ रहा है, और इसने ये पेरेंट का स्कोप खुद ही पिक कर लिया। सो हमने तो इस मेथड को रिटर्न करवाया था। सो जब से ही वो मेथड हिट बज रहा है, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक बज रहा है, सो वो इसे रिटर्न करवा रहा है, पर इसके पास कलर नहीं है। ये मैंने ब्लैंक फंक्शन दिया है, बट वो कहाँ से बेसिकली इवेंट को कलर पिक कर रहा है, वो यहाँ से इस पैरामीटर को पिक कर रहा है और इस पैरामीटर को यहाँ पे रिटर्न करवा रहा है। सो ये था मेरा क्लोजर का कंसेप्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो एक चीज़ मिस मत करना कि ये लेक्सिकल स्कोप में ही चलता है, तो दैट्स वाई मैंने लेक्सिकल स्कोप की बात की थी। सो आप ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर एक बार रेड कर लेना। मैंने अपनी तरह से कोशिश तो की है कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो, बट फिर भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ठीक है जी, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।